हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर सोल के स्टूडेंट बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम जिन्होंने 2022-23 के बैच में एडमिशन लिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, सोल की साइड पर फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज़ किया गया है, दोबारा से अपलोड किया गया स्ट्रक्चर और सिलेबस। और जैसे ही स्ट्रक्चर और सिलेबस अपलोड किया गया और उस स्ट्रक्चर और सिलेबस में क्या हमें देखने को मिलता है कि कुछ सब्जेक्ट जो है उनको हटा दिए गए, उनको चेंज कर दिए गए हैं और पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। किसके अंदर? बीए प्रोग्राम और बीकॉम के अंदर। किस पोर्शन के अंदर चेंज किया गया? वो है जेई मतलब जीई, जेनरिक इलेक्टिव। जेनिक इलेक्टिव के अंदर आपके सब्जेक्ट जो है वो चेंज किए गए हैं। जब सब्जेक्ट चेंज होंगे तो सिलेबस भी चेंज होंगे। अब ज़रा मैं दिखा देता हूँ सोल ने किया क्या है, पहले क्या था और सोल की साइड पे अब जो रिवाइज स्ट्रक्चर जो सिलेबस अपलोड किया गया है उसमें क्या है। तो देखिए, पहली चीज़, कुछ भी चीज़ होगी अगर हमें लगता है कि हाँ ये है वो है, हम आपको अपडेट देंगे। तो ज़रा एक बार चेक कर लेना आपका कौन सा सब्जेक्ट था जो अब इस स्ट्रक्चर में शो नहीं कर रहा है। पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी समय पहले, जब एडमिशन भी आपका नहीं हुआ तो उससे पहले सोल की साइट पे इसको अपलोड कर दिया गया था, जिसके अंदर आप देख सकते हो जेनरिक इलेक्टिव के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जनरल फिक्सन, ये हिस्ट्री का दिल्ली थ्रू द एजेस, फिर आपका ये मैथमेटिक्स का, और फिर ये आपका पॉलिटिकल का आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। बट ये पुराना है। अब जो स्ट्रक्चर अपलोड हुआ है बीकॉम प्रोग्राम का, बीए की भी बात करूंगा, अब उसमें देखिएगा वो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है। ये वाला हटा दिया गया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हटा दिया गया। अब जो नया रिवाइज करके डाला गया है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो बीकॉम प्रोग्राम का ये स्ट्रक्चर 2 से 3 दिन पहले ही रिवाइज किया गया, अपलोड किया गया सोल की साइट पर। पुराना वाला हटा दिया गया जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब देखिए, इंग्लिश फ्लुएंसी इसमें ऐड कर दिया गया, हिंदी भाषा साहित्य, बेसिक संस्कृत, उर्दू का और एक पंजाबी का। मतलब कि इसके अंदर पॉलिटिकल का भी हटा दिया, हिस्ट्री का भी हटा दिया, और वो इंग्लिश का जो होता है जनरल फिक्सन वो भी हटा दिया। अब आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। देखिए, यानी कि अब सबसे बड़ी चीज़, पहले तो मैं बीए प्रोग्राम का बताया था, उसके बाद इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा कि अब होगा क्या। फी रिसीट कर तो हमारे पुराने सब्जेक्ट मेंशन है, क्यों हुआ, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जरा मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये बीए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर का। पहले का इंग्लिश फ्लुएंसी, हिंदी भाषा और साहित्य, बेसिक संस्कृत और उर्दू, ये 4 थे जो कि आपने इनमें से लिए होंगे, एक ना एक सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा। अब हुआ क्या वो मैं आपको बता दूं। हुआ ये है, नए स्ट्रक्चर के अंदर जो रिवाइज किया, बस ये 2 ही कोर्सेज़ के चेंज हुए, बाकी सारे सेम है। जहाँ मैं दिखा देता हूँ अब जो नया रिवाइज हुआ उसमें क्या है। तो ये रिवाइज करके डाला गया है, आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम का न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, ये रहा जेनिक इलेक्टिव, क्योंकि बाकी सारे सेम है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ नई है, ये सेम है। अब देखिए नया क्या होगा, इसे का खा गा में बांट दिया गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कौन सी हिंदी है? अगर आपने हिंदी ले रखी होगी, हिंदी भाषा साहित्य, बट मुझे क्या पता मेरे पास का है, खा है, गा है। अब फी रिसीट पर तो आपके कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी, बेसिक संस्कृत है, और ये नया सब्जेक्ट, एक मिनट, ये वाला, ये नया सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया गया, पंजाबी भाषा वाला। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हुए। अब जरा बात कर लेते हैं मोटे तौर पर अब करना क्या है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने अभी दिखाया, पहले का जो स्ट्रक्चर, जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट की डिटेल अपलोड की गई थी वो अलग थी। जेनरिक इलेक्टिव के कुछ सब्जेक्ट उसमें अलग थे, और इस बार जो बीकॉम का तो ऑलमोस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट चेंज है। अब आपकी जो फी रिसिप्ट है उसमें तो जो सब्जेक्ट है वो सेम शो कर रहे होंगे, अगर आप दोबारा भी डाउनलोड करोगे तो सेम शो कर रहे होंगे उसके अंदर। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या? पहली चीज़, अभी जो स्ट्रक्चर डाला गया है वो ही पेपर आपके कराए जाएंगे। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए जैसे बीकॉम प्रोग्राम का मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने जनरल फिक्सन ले रखा है या मैंने पॉलिटिकल थॉट वाला सब्जेक्ट, तो वो पेपर इसमें नहीं होगा सोल के अंदर। यानी कि सोल ने उस सब्जेक्ट को अपने स्ट्रक्चर में से हटा दिया गया, सोल ने उस सब्जेक्ट को रिवाइज किया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में ये होगा कि सोल आपको उन चारों में से
या तो चूज़ करने का मौका देगा या अपने मन से ही कोई या तो हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपको पकड़ा देगा। हो सकता है हिंदी पकड़ा दे या हो सकता है इंग्लिश आपको पकड़ा दे, जिन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ले रखा था बीकॉम प्रोग्राम के अंदर, और जिन्होंने बीए प्रोग्राम के अंदर हिंदी ले रखा है, हिंदी भाषा साहित्य, तो उसमें काखा गा का आपको पता नहीं चला क्योंकि फी रिसीट पे सिर्फ हिंदी भाषा और साहित्य लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में काखा गा की जो डेफिनेशन है वो आने वाले टाइम पे आपको मैसेज के थ्रू पता चलेगा कि आपको क्या है। बट आप एक बार याद रखना, हिंदी का आपको तभी मिलेगी जब आपने 12th तक हिंदी पढ़ी होगी। हिंदी खा आपको तभी मिलेगी जब आपने 10th तक हिंदी पढ़ी होगी, और 8th तक अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको हिंदी गा मिलेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी, क्योंकि आपकी मार्कशीट लगी हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको लेके डाउट नहीं होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। अब जिनके सब्जेक्ट्स चेंज हो गए अब वो क्या करेंगे, तो मैं यही कहूँगा ये एक सब्जेक्ट ही चेंज हुआ है, फी रिसिप्ट जो है आपकी फी रिसिप्ट उस पर आपके पुराने सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी मेंशन है। तो उन जेनरिक इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको मत पढ़ना आप। अगर जो नया सिलेबस जो नया स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सब्जेक्ट मेंशन नहीं हो रहा है, तो अगर आपकी फ़ी रिसीट पर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की आप तैयारी मत करना, क्योंकि वो चेंज हो गया है। यानी कि आने वाले टाइम पे जब स्टडी मटेरियल मिलने से पहले हो सकता है फ़ी स्लिप पर भी जो आपके सब्जेक्ट है उनको ठीक कर दिया जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो बट अभी कुछ स्टूडेंट का चेंज हो गया है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी भी पुराने सब्जेक्ट ही शो कर रहे हैं जेनरिक इलेक्टिव के अंदर, बीए प्रोग्राम और बीकॉम के अंदर, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा ये तो सोल के ऊपर है, अभी किसी को कहीं नहीं जाना है चेंज कराने के लिए। बाकी आपसे मैं यही कहूँगा अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, बट हाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, रिवाइज किया गया है। अभी सोल को इसके ऊपर बहुत काम करना है, ठीक है। अगर चेंज हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा। वैसे चेंज हो गया है, कन्फर्म चेंज है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ है, सोल की साइड पर रिवाइज स्ट्रक्चर आया हुआ है, जिसकी वजह से जेनिक इलेक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट पहले थे वो सब्जेक्ट हमें इस बार देखने को नहीं मिले और कम कर दिया गया, हिंदी जोड़ दिया गया, हिंदी इंग्लिश। तो आपको या तो हिंदी मिलेगा या इंग्लिश मिलेगा बीकॉम प्रोग्राम वालों को, जिन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल का जेनिक इलेक्टिव के अंदर ले रखा होगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, वो तो सोल आपको अपडेट करेगा मैसेज के थ्रू, या फिर रिसिप्ट आप दोबारा डाउनलोड कर लेना, वरना 2-3 दिन बाद डाउनलोड करना, चेंज हो जाएगा, टाइम लगेगा क्योंकि अभी एडिट नहीं हो सकता कुछ भी फी स्लिप पर, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ भी ये इस पर नहीं हो रहा। बाकी तो मैं आपसे यही कहूँगा फ़िलहाल वेट कीजिए। हाँ चेंज हुआ एक सब्जेक्ट आपका चेंज जेनिक इलेक्टिव के अंदर कहीं ना कहीं हो जाएगा, अगर आपने जेनरल फिक्शन ले रखा होगा या आपने पॉलिटिकल थॉट, हिस्ट्री, ये सारे चेंज है। नए रिवाइज सिलेबस में ये सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको यही करना है, अभी फ़िलहाल आपको वेट करना। सोल ऑटोमेटिक ही जो सब्जेक्ट आपने जेनिक इलेक्टिव में ले रखे होंगे पॉलिटिकल या ऐसे जो सब्जेक्ट जो अब रिवाइज सिलेबस और स्ट्रक्चर में नहीं है, उनको ऑटोमेटिक सोल अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर देगा, या आपको ऑप्शन देगा। क्योंकि सोल में कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, सोल अपने अनुसार ही सिलेबस स्ट्रक्चर को मैनेज करता है। क्योंकि पहले जो डाला गया था वो कुछ और था और इस बार जो डाला गया वो कुछ और है। आपके सामने मैंने दिखा दिया, इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ परेशान आप ये सकते हो कि सर मैं स्टडी किसकी करूँ, तो आप एक काम करना, जो नया सिलेबस आया हुआ है, जो नया स्ट्रक्चर आया हुआ है, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर करवा चुका हूँ। बाकी सोल की साइड पे जाके दोबारा डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर देखना उसके अंदर क्या आपका जेनिक इलेक्टिव के अंदर बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट आपकी फ़ी रिसीट पर मेंशन है, क्या वही फ़ी स्लिप पर मेंशन वाला सब्जेक्ट क्या उस स्ट्रक्चर में है या नहीं। अगर नहीं है तो उस सब्जेक्ट को आप स्टडी मत करना, कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि उसका पेपर आपका नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि चेंज कर दिया है और आने वाले टाइम पे हो सकता है आपको मैसेज के द्वारा भी आपको अपडेट वो कर देंगे, बट इतना है वो चेंज हो चुका है क्योंकि स्ट्रक्चर रिवाइज नहीं होता, ठीक है। बाकी यही 2 कोर्सेज के स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं जेनिक इलेक्टिव के अंदर, और बाकी सबके सेम है और किसी सेक्शन के अंदर चेंज नहीं हुआ है। तो इसको लेकर मैंने आपको अपडेट दिया, और कोई अपडेट होगा ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए बस नहीं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ अगर आपने कोई गलत सब्जेक्ट ले लिया है जैसे उर्दू, तो वो आप सोल नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय जाकर उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो चेंजिंग के लिए, क्योंकि वैसे तो ये बोला गया कि अभी पीछे से ऑर्डर नहीं है चेंज करने के, ठीक है। इसी वजह से अभी स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, बट अभी भी फी स्लिप पर पुराने सब्जेक्ट ही जेनिक इलेक्टिव के अंदर जो है वो मेंशन हो रहे हैं। तो जैसे ही 20 तारीख के बाद बता रहे 20 तारीख के ऑप्शन आ जाएगा तो फिर चेंज करने का जो भी है वो ऑटोमेटिक वो कर देंगे। बाकी उर्दू जिन्होंने ले रखा है या
डिसिप्लिन के अंदर जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है बीए प्रोग्राम के अंदर, उसके लिए आपको नॉर्थ कैंप पर विजिट करना होगा, क्योंकि जैनिक इलेक्टिव जो पोर्शन बना हुआ है उसके अंदर सोल ने रिवाइज जो स्ट्रक्चर निकाला हुआ है उसके अंदर सब्जेक्ट अलग है। इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अगर आप समझ गए हो, मैंने कई बार बता दिया, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देख लेना, पुराने सब्जेक्ट को स्टडी मत करना जेई के अंदर, नए के अंदर अगर है तो करना, नहीं है जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री तो है ही नहीं, तो और जनरल फिक्सन तो है ही नहीं इस बार, ठीक है, उसको स्टडी मत करना। थैंक यू सो मच।